अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वनडे सीरीज के अख्ताम के बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच वहीं खेलने हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने वनडे पर्सपेक्टिव में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान खुद है। मोस्ट प्रोबेबली वो मुल्तान में खेली जाएगी, मगर इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैच भी हैं जो कि शायद 16 जनवरी से शुरू होने हैं, वो भी मुल्तान में होने हैं, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो पाकिस्तान के कुल मिला के 4 टेस्ट मैच बनते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले होने हैं और उसके बाद ये ट्राई नेशन सीरीज भी है जो कि होनी है। अभी एक वनडे मैच भी रह गया है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर के ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कुछ खिलाड़ियों से, जो सीनियर खिलाड़ियों उनसे बात करते हुए ये कहा भी था कि मैं कोशिश करता हूं कि वेस्ट इंडीज़ वाली जो सीरीज़ है वो पोस्टपोन करवा देते हैं, डिले करवा देते हैं, ताकि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फटीग एलिमेंट ना हो। उसका क्या बना था, वो एक मतलब चीज़, टेक्निकल चीज़ थी जो शायद चेयरमैन साहब को उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, बाद में पता चली। वो क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर कल मैंने एक व्लॉग किया था WTC फाइनल को लेकर, उसके अंदर मैंने पाकिस्तान के पॉइंट्स बताए थे, वो बिल्कुल ठीक थे, बट उसमें मैंने बोलने में वेस्ट इंडीज़ वाला जो पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच खेलने हैं वो नहीं बताया। तो मैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पाकिस्तान अगर 4 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 खेलने हैं और 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने हैं, क्या पाकिस्तान 4 टेस्ट मैच जीत जाए तो फिर WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता है। इन केस के इंडिया सारे मैचेस हार जाए, मतलब इंडिया बाहर हो जाए WTC फाइनल से, जो कि हो सकता है अगर वो दोनों मैच हार जाता है और आगे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को भी हरा दे, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका दोनों का खेल खत्म कर दे और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे और पाकिस्तान अपने 2 मैच वेस्ट इंडीज़ वाले भी जीते, तो क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल हो सकता है? ये एक क्वेश्चन था जो बहुत से लोग पूछ भी रहे थे। मैंने कल बनाई, लेकिन छोटी सी एम्बिग्युइटी रह गई थी कि उसके अंदर मैंने वेस्ट इंडीज़ वाले 2 टेस्ट मैच का जिक्र नहीं किया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान अपने 4 मैच जीत भी जाए, एट द मोमेंट पाकिस्तान के पॉइंट हैं 33.33। अगर पाकिस्तान 4 मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के पॉइंट बनते हैं 52.38। जो सिनेरियो मैंने बताया उस पर्सपेक्टिव में आ रहा हूं, यानी अफ्रीका दोनों मैच हार भी जाए और पाकिस्तान 4 मैच जीत भी जाए तो पाकिस्तान के पॉइंट बनते हैं 52.38, जबकि साउथ अफ्रीका के पॉइंट बनते हैं 52.78। ठीक है, 52.38 पाकिस्तान के पॉइंट बनेंगे, 52.78 साउथ अफ्रीका के पॉइंट बनेंगे। तो पाकिस्तान फिर भी नहीं पहुंच पाएगा WTC के फाइनल में अगर अपने 4 मैच जीत भी जाए। एक छोटा सा रहता है, अब ओवर रेट का मसला बन गया उनको, साउथ अफ्रीका को, अगर इन 2 टेस्ट मैचेस में ओवर रेट का मसला बन गया तो चांस है कि उनके फिर 52.08 पॉइंट हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान WTC का फाइनल खेल सकता है इन केस पाकिस्तान 4 टेस्ट मैच जीते, इंडिया बाहर हो, श्रीलंका बाहर हो या ऑस्ट्रेलिया बाहर हो, इंडिया आ जाए तब भी कोई मसला नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो जाए, श्रीलंका भी बाहर हो जाए और इंडिया आ जाए, लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सारे मैच हरा दे और फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से भी हार जाए, इंडिया वहां से क्वालिफाई कर जाए, यहाँ पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हराए, दोनों टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ को हराए और फिर एक ओवर रेट का मसला भी साउथ अफ्रीका को हो, तब जाके पाकिस्तान WTC का फाइनल खेल सकता है। ये मैथमेटिकली या रैशनली नहीं है कि 4 मैच भी जीते फिर ओवर रेट का मसला उनका क्यों हो कि वो भी हो, उनका पॉइंट गिरें, जो कि अभी एट द मोमेंट मतलब अगर पाकिस्तान इन केस के 4 मैच जीत जाता है पाकिस्तान के 52.38 बनेंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के 52.78 बनेंगे। इन केस ओवर रेट का मसला बन जाता है तो वो 52.08 हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। बट उसके पीछे कंडीशन है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली कि उन दोनों में से एक टीम फाइनल में आती हो। ये है सारा सिनेरियो। अब मैं आता हूं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अर्सा पहले खिलाड़ियों को बोला कि आप मतलब ऑस्ट्रेलिया गए, उसके बाद जिम्बाब्वे गए, उसके बाद आप गए साउथ अफ्रीका और फिर आपने ट्राई नेशन सीरीज भी खेलनी है, तो आपको फटीग ना हो तो हम जो वेस्ट इंडीज़ वाला जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है इसको हम वो कर देते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, देखिए खुद पाकिस्तान या टीम मैनेजमेंट भी सोच रही है कि उनके चांसेस ना होने के बराबर हैं, बट ये पॉइंट इस चीज़ से नहीं है कि WTC के पाकिस्तान के चांसेस क्या बनेंगे। ये पॉइंट इसलिए था कि फटीग एलिमेंट ना हो जाए पाकिस्तान को और मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फटीग का कोई मसला ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो मीन के थके थके हों, तो इसलिए ये सोचा गया था कि वेस्ट इंडीज़ वाला टूर जो पोस्टपोन कर दें। मगर जब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब WTC का है, ये ICC है, ये कोई बायलैटरल नहीं है, मतलब है बायलैटरल बट इट्स अंडर द अम्ब्रेला, मतलब वैसे भी अंडर द अम्ब्रेला ICC होता है, बट ये चूंकि WTC का है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हो रहा होता है, तो इसको हम इंडिविजुअली कोई भी बोर्ड पोस्टपोन नहीं कर सकता, शेड्यूल को मुतासिर नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम पीरियड है उसके अंदर ये होना ज़रूरी है, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं।
तो फिर चेयरमैन साहब को अच्छा ओके ये वाली रीज़न है। तो अदरवाइज वो सोच रहे थे कि हम इसको कर दें, मतलब उनकी सोच ठीक थी कि यार फटीक ना हो मेरे क्रिकेटर्स को, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एकदम ताज़ा दम रहें, क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड खेल के आ रहे हैं, तो हो जाए तो क्या मसला है। मगर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ने बताया, इस चीज़ का खैर खिलाड़ियों को भी पता होगा, बट इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ने चेयरमैन साहब को बताया कि नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये WTC का होता है तो इसमें हम नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये नहीं कि वनडे या T20 हम कर दें या 2-4 माह बाद कर दें, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रख लें, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये सीरीज़ होगी तो ये होगी। तो ये है, ये मैटर है। बट इसमें एक चीज़ आती है जो बहुत से लोगों ने बात की, उसमें लॉजिक है, इन्हीं के लॉजिक नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स BPL के लिए जा रहे हैं, BPL खेलने में, उसमें शाहीन का नाम भी आपने सुना होगा। वैसे जो टीम के अंदर है उसमें मतलब हसनैन भी हैं, साइम अयूब भी हैं, इफ्तिखार भी हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं इसमें। काफ़ी तकरीबन 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी क्रिकेटर बनते हैं। बट पॉइंट इज़ कि इनमें से परमिशन किस किस को मिलेगी उधर जाने के लिए, क्योंकि साइम तो खैर टेस्ट खेल रहे होंगे साउथ अफ्रीका वाला, और मतलब अगर साइम वहाँ पे बिजी होंगे तो वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि तकरीबन 1.5 माह का दिसंबर के बाद शुरू होने फेब तक चलेगा BPL जो है, उसके बाद उन्होंने सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना बांग्लादेश वालों ने। तो इतना लंबे टाइम पीरियड के लिए मुझे नहीं लगता कि परमिशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को देगा कि पूरा BPL जाके खेलने। अगरचे शाहीन नहीं होंगे टेस्ट में, तो क्या शाहीन पूरा खेलेंगे? आई डोंट थिंक सो कि पूरा खेलेंगे, बट कितना टाइम पीरियड मिला ये मैं चेक कर लूँगा कि खिलाड़ियों को जिन जिनको परमिशन मिल रही है वो कितने टाइम पीरियड की मिल रही है, खासकर वो खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, क्या वो पूरे लंबे टाइम पीरियड के लिए खेलेंगे BPL? आई डोंट थिंक सो। बट एक वो एलिमेंट ज़रूर आता है कि आप टेस्ट में नहीं है ताकि आपको वर्कलोड मैनेजमेंट हो सके, बट आप BPL खेल रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर तनकीद होती है जो कि काफ़ी फेयर भी है। बट अगेन ये देखना होता है कि इट्स अ डील बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेटर्स एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है हमें क्रिकेटर्स के साथ थोड़ा सिंपैथी होती है कि नहीं उनको परमिशन मिल जानी चाहिए थी, जैसे इंग्लैंड के अंदर हुआ कि उनकी 100 लीग थी, उसमें शाहीन का भी था, बाबर भी था, रिजवान भी था, नसीम शाह का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था, वो नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन दी थी, तो उनके इतने पैसे ज़ाया भी हुए। फिर बहुत से लोगों ने हमने कहा कि यार ये ज़्यादती है, मतलब अगर खाली टाइम पीरियड है तो उनको खेलने दिया जाए। बट यहाँ पे पाकिस्तान खैर सीरीज़ भी खेल रहा है। खैर मुझे लगता है टेस्ट में ना खिलाना, बाकी भी 1-2 खिलाड़ी हैं जिनको ना भी खिलाएं तो बेहतर है पाकिस्तान, ताकि फटीक एलिमेंट ना हो। बट अगर वो लीग खेलने जा रहे हैं तो फिर इसके ऊपर लोग क्वेश्चन ज़रूर उठा रहे हैं। बट मुझे अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले से एग्री किया होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ठीक है हम आपको BPL के लिए परमिशन दे देंगे, तो वो फिर देनी पड़ रही है। वो T20 है, उस बीच में कैसे कैसे खिलाना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या टीम मैनेजमेंट ने शाहीन को बोला भी होगा कि आपने किस तरह से अपना वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर चलना है, तो वो भी उनको जाहिर चीज़ से आगाह किया होगा। बट कितने मैचेस की परमिशन दी है ये अभी तक सामने नहीं आया, मैं चेक कर लूँगा कितने मैचेस की दी और किन किन खिलाड़ियों को दी है, क्योंकि नाम तो बहुत हैं, बट किन किन को NOC मिल रहा है ये बहुत मैटर करता है। फिर इसका एक दूसरा एक्सपेक्ट ये भी है, आपको खबर मिली होगी कि इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ियों को IPL के अलावा बाकी तमाम लीग से खेलने को मना कर दिया। वो अलग बात है कि उनके खिलाड़ी रजिस्ट कर रहे हैं, उसका क्या हल होगा वो बात की बात है, बट एट द मोमेंट तो रोका। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी बिग बैश से रोका, कभी इंग्लिश से रोका। अगर आप यूँ रोक रहे हैं तो बाकी बोर्ड भी आप पे पाबंदी लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो ये भी एक एक्सपेक्ट होता है कि मतलब ये भी एक एक्सपेक्ट है ना कि आप अगर खिलाड़ी को परमिशन नहीं देंगे इस पर्सपेक्टिव में, तो फिर वो अपने बोर्ड वाले अपने खिलाड़ी को परमिशन नहीं देंगे। फिर आपके PSL जिसमें पिछले साल कोई मेन क्रिकेटर्स उस तरह से बड़े बड़े नाम नहीं थे 1-2 बट ज़्यादा नहीं थे, तो फिर सबके साथ चलना पड़ता है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये है मैटर। बाकी दोस्तों जो टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से था, एक छोटी सी एम्बिग्युइटी रह गई थी, मैं शायद कल वेस्ट इंडीज़ का नाम बोलना भूल गया था, बट पॉइंट्स मैंने जो बताए थे वो ठीक थे, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें डिटेल में भी बताया। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।